दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। आज मैं यहाँ जंगीपुर के गल्ला मंडी में पहुंचा हूँ। कारण ये था कि यहाँ पर कुछ लोग भीड़ लगा करके हजारों की संख्या में कुछ आवाज लगा रहे थे। मैं उनसे मिला और पूछा कि आखिर सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। अभिषेक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष गाजीपुर। आज यहाँ आप क्या कर रहे हैं? धरना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। किस चीज के लिए? मिशन भारत भुगतान यात्रा जो है, जो भी ठगी पीड़ित कंपनियों के लोग पैसा हम लोगों का लेके डूब गए हैं, उसी की मांग के लिए हम लोग कर रहे हैं। आपका कोई नारा है? हाँ। क्या है? पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। साथियों, आपने सुना इनकी बातें। ये कह रहे हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, कोई सत्ता हो, मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मेहनत की कमाई सत्ता को नहीं दी है। हमने अपनी मेहनत की कमाई जिस फंड को दी है, उस फंड वाले को सत्ता ने लाइसेंस दिया है कि तुम इनसे पैसा लेकर हमारे देश में काम कर सकते हो। आज वो फंड वाला हमें नहीं नजर आ रहा है, इसलिए हम सरकार से अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। सर, इसके पहले आपका कहीं और मीटिंग हुआ है? हाँ, इससे पहले मीटिंग महाराजगंज में हुआ है। उसके बाद 14 तारीख को डीएम साहब को हम लोग पत्रक दे के घेराव किए थे और सेवराई में मीटिंग हुई है। और दिल्ली में 23 मार्च को दिल्ली में घेराव हुआ था जंतर मंतर पे। निर्णय क्या हुआ सर? आगे कुछ निर्णय बताएं। निर्णय अभी खुल करके नहीं आया है जी। 1,53,000 फार्म जमा हुए हैं दिल्ली में। अच्छा। और वहाँ पे छटैया चालू हो रहा है हर जिले के तहत। अच्छा। उसके बाद वहाँ से हो रहा है कि आज न कल 180 दिनों में पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। लेकिन गाजीपुर जिले में अब तक डीएम साहिबा काउंटर नहीं खुलवा रही हैं। इसको लेकर फिर हम लोग एक दिन धरना करेंगे गाजीपुर, फिर उनका घेराव करेंगे। कोई डेट फिक्स है? डेट अभी फिक्स नहीं है, हम आपको डेट बता देंगे 1-2 दिन में। नवरात्र के बाद कोई डेट फिक्स किया जाएगा। सर, आपका नाम? उमाशंकर जायसवाल। उमाशंकर जी, आप भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं? जी जी। आप दिल्ली गए थे? जी सर। वहाँ के लोगों जब मिले वहाँ के लोगों से, तो ऐसा क्या महसूस हुआ कि ये पैसा आपका वापस आएगा? बिल्कुल वापस आएगा सर। वहाँ पे क्या मिशन चल रहा था? यही मिशन भारत भुगतान यात्रा वाला हम लोग को चल रहा था। कम से कम 2-2.5-3 लाख आदमी थे, हम तो अंदर जा ही नहीं पाए। अच्छा, ये भी आप मुझे बताएं कि क्या बड़ी मीडिया वहाँ कवरेज की? बड़ी मीडिया थी, लेकिन बड़ी मीडिया ने दिखलाया नहीं सरकार। दोस्तों, मैं यही बात बताना चाहता हूँ, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो बड़ी मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के तलवे चाट रही है। और यहाँ 44 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लेकिन उस अंधे, बहरे और गूंगे को ये नहीं समझ में आता है कि जब वो मीडिया खड़ी हुई थी तो कहा था कि मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनूंगी। जब ये इन लोगों का कहीं कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, मैं खड़े होकर के उसका काम कराऊंगी। लेकिन आज चौथा स्तंभ क्या कर रहा है? सिर्फ तलवे चाट रहा है सरकार के। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि एक व्यवस्था सोशल मीडिया आ गई है, जिस सोशल मीडिया के जरिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इनका कहना है। सर, अगर आपको यहाँ जो अगला जो मीटिंग करने वाले हैं डीएम साहिबा के यहाँ, वो अगर कुछ नहीं कहती हैं तो इसके बाद आप क्या करिएगा? इसके बाद हम वो अनशन पर रहेंगे, धरना पर बैठ जाएंगे। वो कैसा अनशन होगा सर? कहाँ? वो अनशन गाजीपुर सरजू पार्क में होगा। और इतना विशाल अनशन होगा कि सरकार क्या पूरा सरकार देख के घबरा जाएगी। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि विशाल अनशन तो आज तक मेरे जीवन में जो भी किया है तो वो दिल्ली के उन सरदारों ने किया था। वो सरदारों ने किया था दिल्ली में जो अनशन। क्या आप वैसा अनशन कर सकते हैं? हाँ, वैसा ही अनशन करेंगे हम लोग। चाहे वो 700 मर गए या 7,000 मरेंगे, लेकिन अनशन तो अमरण अनशन होगा। बिना अनशन से और बिना संघर्ष किए पैसा वापस करने वाले नहीं है सरकार के लोग। क्या बात है। देखिए, आगे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सर, आप भी मुझे बताएं कि अगर इस अनशन की तैयारी आपकी कैसी चल रही है और सत्ता से पैसा लेने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त अनशन की तैयारी चल रही है सर। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। रामजी विश्वकर्मा जी, ग्राम पोस्ट रामगढ़, जनपद गाजीपुर से बिलोंग करते हैं जी। और 15 लाख तो खुद हमारा है इसमें डिपॉजिट, और लोगों का डिपॉजिट कराया जिसमें करोड़ों की लायबिलिटी है। और लगभग हम लोग 4-5 साल से झेल रहे हैं। और आज ये सोच कर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में गए थे, गाजीपुर भी धरना प्रदर्शन किए थे, और फिर डीएम साहिबा के यहाँ धरना प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि उनको बाध्य होकर के हम लोग का फार्म लेना होगा और रिसीविंग देना होगा। और सरकार चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, उसको हमारा भुगतान करना ही करना होगा। क्योंकि आस और उम्मीद इसीलिए है
कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 50% कंपनियों का पेमेंट कर चुकी है। क्या बात है, एक बार सेकंड कर दे भाई, ऐसे लोगों के लिए सेकंड कर दे कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो 50% लोगों का भुगतान करके लोगों का दिल जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश की भी सरकार से ये मांग करते हैं कि वो भी 50% लोगों का कम से कम उनके लोगों को पैसा उनके खाते में आए, कि कम से कम विश्वास हो कि योगी सरकार जो आया है यहाँ पर तो वो लोगों के साथ इंसाफ करेगा। इसी के साथ कुछ और लोग हैं, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं कि अगर ये सरकार आपको छत्तीसगढ़ जैसा काम नहीं करती है तो आप क्या करिएगा? 2024 में सरकार बदलने का काम करें। सर, मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद है। अगर ऐसा काम सरकार नहीं करती है तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अपनी बात मैं कितनी रखूं, कहां तक रखूं, मैं अपनी बात इतना ही रख सकता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए इनकी बातों को इतना फैलाएं और उन्हें ये समझ में आ जाए कि मैं किसी का दिल तोड़ रहा हूं और किसी के दिल तोड़ने वाले को ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज 007। धन्यवाद।